शुरू होता है डर के एहसास का दौर। रोमल शाह, हॉरर वाईटी के साथ। मैं हूँ रोमल शाह। आज की कहानी मुझे प्रत्युष ने भेजी है, तो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सुनाती हूँ आपको ये कहानी। मेरा नाम प्रत्युष है। ये कहानी 4 साल पहले की है, जब मैं हॉस्टल में रहता था। इस कहानी में कुछ ऐसा है जो मैंने पहली बार महसूस किया। सर्दियाँ पड़ रही थीं, दिसंबर का महीना, एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे। हम 4 दोस्त, विवेक, अनिल, कार्तिक और मैं, अपने हॉस्टल के कमरे में बैठे लूडो खेल रहे थे। दोपहर का समय था। अगले दिन संडे था। हॉस्टल का वार्डन 2 रातों के लिए नहीं रहने वाला था। वार्डन के पास एक बिल्ली थी। वो उसको छोड़कर चला गया था। वो बिल्ली वैसे भी रात में बाहर ही कहीं घूमती रहती थी। दोपहर को जब हम चारों दोस्त लूडो खेल रहे थे, तो हमारे कमरे में वो बिल्ली आई। वो बिल्ली अक्सर वहाँ घूमती रहती थी। वो काफ़ी दोस्ताना बिल्ली थी। हमने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। विवेक ने कहा कि आज रात हम हॉस्टल के पीछे वाली पहाड़ी पर जाके पार्टी करेंगे। वार्डन भी नहीं है, देर तक वहीं रहेंगे। अगले दिन क्लासेस की भी कोई टेंशन नहीं है। हम सभी राज़ी हो गए। शाम को हम चिकन और बियर वगैरह लेकर हॉस्टल के पीछे वाली पहाड़ी टीले पर चले गए। हम वहाँ पर कुकिंग करने वाले थे। कुकिंग करते करते अंधेरा घिर गया और भी मज़ा आने लगा। चिकन की स्मेल सूंघ कर वो वार्डन की काली बिल्ली भी वहाँ पर पहुँच गई थी। हम चारों खा पी कर पार्टी करने लगे। रात के 9 बज चुके थे। दूर खेतों से सियारों की आवाज़ भी आ रही थी। माहौल काफ़ी स्केरी तो हो ही गया था, पर मज़ा बहुत आ रहा था। अब वापस जाने का वक्त था, क्योंकि सर्दी और बढ़ने लगी थी और ठंडी हवा भी लग रही थी। पर हम सब ने और थोड़ी देर वहाँ रुककर आग तापने का फैसला किया। बार बार ऐसा मौका मिलता भी नहीं है, यही हमने सोचा। कार्तिक बियर के साथ विस्की पी रहा था। वो थोड़ा नशे में हो चुका था। हम चारों दोस्त आग के पास बैठकर हाथ ताप ही रहे थे कि हमने किसी लड़की की पाजेबों की आवाज़ सुनी। वो पाजेबों की आवाज़ धीरे धीरे हमारे पास आती महसूस हुई। हमको डर लगा। इस वक्त कोई लड़की यहाँ कैसे आ सकती है? हमारा हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल था। गर्ल्स हॉस्टल की किसी लड़की को यहाँ आना अलाउड नहीं था। हमारे ये सब सोचते सोचते ही एक सूट सलवार पहनी लड़की पहाड़ी टीले के ऊपर चढ़कर हमारी तरफ आती दिखी। हम सकते में आ गए। इस लड़की का यहाँ इस वक्त इस पहाड़ी पर चढ़कर अकेले आना अजीब लग रहा था। इसके साथ और भी लोग हो सकते थे। वो हमें घेर सकते थे, हमें मार सकते थे। ये सब सोचकर हम चारों काफ़ी डर रहे थे। तभी वो लड़की हमारे सामने आकर बोली, मुझे हेल्प चाहिए। वो हमसे उम्र में काफ़ी बड़ी लगी, इसलिए हमने कहा, दीदी बताइए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। वो बोली, मैं इस पहाड़ी के नीचे से जा रही थी, तभी एक पत्थर लुढ़कता मेरे सामने आ गया और मेरी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गई। मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, प्लीज़ आप नीचे आकर देखो। उस लड़की के आने से एक अजीब बात हमने महसूस की। वो लड़की जैसे ही ऊपर पहाड़ी पर आई, वो वार्डन की बिल्ली, वो काली बिल्ली, ज़ोर से म्याऊं की आवाज़ निकालकर पहाड़ी के नीचे भाग गई थी। हमें भी वो लड़की थोड़ी अजीब सा आभास दे रही थी, कुछ अजीब सा जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा एहसास हम चारों को ही हुआ। हम सामान समेट के उस लड़की के पीछे पीछे पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। जब हम नीचे पहुंचे तो हमने देखा कुछ दूरी पर वो स्कूटी नीचे सड़क पर पड़ी हुई थी। हम स्कूटी के पास उसे उठाने के लिए पहुंचे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने स्कूटी की दूसरी तरफ देखा। वही लड़की नीचे ज़मीन पर पड़ी थी। हमने चारों ने पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ देखा, पर वहाँ हमारे आसपास कोई लड़की नहीं थी। हम बहुत डर गए। क्या ये लड़की मर चुकी है? वो जो पहाड़ी से हमें नीचे लाई, इस लड़की की आत्मा थी? हम चारों सकते में थे और उस लड़की की लाश के पास भी जाने से डर रहे थे। आगे का किस्सा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हम चारों सोच रहे थे कि हॉस्टल से किसी को बुला कर लाएं, पुलिस को बताएं और इस लड़की की लाश को हाथ न लगाएं। तभी कार्तिक बोला, यार देखो तो सही, वो जिंदा हो अगर तो। विवेक बोला, वो तो मरी हुई है, उसकी आत्मा को देखा तो है हम चारों ने, पुलिस को बुलाओ हॉस्टल चल के। अनिल हम में से थोड़ा हिम्मत वाला था।
वो उसकी लाश के पास गया और चेक करने लगा। उसके आसपास कोई खून नहीं था, एक बड़ा सा पत्थर ज़रूर पड़ा था। अनिल ने उसकी सांसें चेक की और वो ज़ोर से चिल्लाया, ये जिंदा है ये। हम सभी हैरान और दंग रह गए थे। विवेक तुरंत भागकर हॉस्टल गया और कुछ लड़कों को बुलाकर लेकर आया। मैंने उस लड़की को तुरंत उठाया और अनिल और मैं उसे स्कूटी पर बीच में बैठा के एक पास के अस्पताल ले गए। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी, वो मेरे हाथों में भी मर सकती थी। रात के अंधेरे में चिलचिलाती ठंडी हवा के बीच स्कूटी पर एक अधमरी लड़की, जिसकी आत्मा को भी हम सब देख चुके थे। उसे अस्पताल ले जाने का वो टाइम सिर्फ मैं और अनिल जानते हैं कि हमारा क्या हाल हो रहा था। आखिरकार हम अस्पताल पहुंचे। उसको डॉक्टर ने देखा और उसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया। उस लड़की का इलाज होने लगा। पुलिस ने उसके माँ बाप को खबर दे दी। वो आए, वहीं अस्पताल में रहे। वो लड़की 1 हफ्ते कोमा में थी। जब उसे होश आया तो हम चारों ने उससे पूछा, हम आपको याद हैं? तो जो जवाब उसने दिया वो सब सुनकर हम लोग दंग रह गए। उसने कहा कि हम चारों को उसने एक सपने में देखा है, एक अजीब से सपने में जो कई दिन तक उसे आता रहा। उस सपने में वो देखती थी कि वो एक पहाड़ी से नीचे गिर रही है और 4 लड़के उसको नीचे गिरने से पहले ही बचा लेते हैं। वो चारों आप ही हो, उसने ऐसा कहा। हमने उससे पूछा, आपको इस सपने के अलावा और कुछ भी याद नहीं है? उसने मना किया। फिर हम चारों वहाँ से वापस हॉस्टल आ गए और आपस में यही सोचकर हैरान थे कि वो सब जो था उस रात, उसका रहस्य क्या था। हम चारों ही इसको ठीक से कभी समझ नहीं सके। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अब मैं शुरू करती हूँ दूसरी कहानी, जो चिराग नाम के एक लड़के की है। तो ये कहानी मैं आपको चिराग के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाती हूँ। मैं चिराग हूँ और ये बात आज से कुछ साल पहले की है। मैं और मेरे 2 दोस्त अमन और रोहित एक छोटे से कस्बे के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल बड़ा था और उसके साथ जुड़ा एक पुराना हॉस्टल भी था जहाँ हम रहते थे। हॉस्टल वैसे तो काफ़ी पुराना था, लेकिन हमें वहाँ रहना पसंद था। ये जगह जंगल के एकदम किनारे थी, इसलिए हमेशा वहाँ अजीब सा सन्नाटा रहता था। दिन में सब कुछ ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही रात होती हॉस्टल का माहौल बदल जाता। लोग कहते थे कि ये हॉस्टल पहले किसी बड़े ज़मींदार की हवेली हुआ करती थी, लेकिन ज़मींदार की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने इस जगह को छोड़ दिया और धीरे धीरे ये सरकारी हॉस्टल में बदल गया। कोई ये बातें मानता था तो कोई इन्हें अफवाह मानकर हंस देता था। हम तीनों तो हंसते थे। हमें भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। हमारे कमरे की खिड़की जंगल की तरफ खुलती थी और रात में जब हवा चलती तो पेड़ों की सरसराहट की आवाज़ आती थी और हमें ये सब अच्छा लगता था। कभी कभी ऐसा लगता कि कोई जंगल के अंदर से हमें देख रहा हो, लेकिन हम दोस्त आपस में मजाक उड़ाते और सोने चले जाते। एक रात की बात है, मैं, अमन और रोहित देर तक पढ़ाई कर रहे थे। बोर्ड की परीक्षा करीब थी, इसलिए हमें हर समय पढ़ाई करनी पड़ती थी। उस रात करीब 1 बजे के आसपास हम तीनों ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ये आवाज़ किसी घंटी की तरह थी जो जंगल के अंदर से आ रही थी। पहले तो हमने इसे हवा या किसी जानवर की आवाज़ समझा और अनसुना कर दिया, लेकिन अगली रात भी ठीक उसी समय वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ थी और ऐसा लगा कि ये आवाज़ हमें बुला रही हो। अमन ने मजाक करते हुए कहा, कोई जंगली जानवर घंटी बजा रहा होगा, लेकिन रोहित का चेहरा उतर गया था। उसे ये बातें कुछ ज़्यादा ही अजीब लगने लगी थीं। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर बैठने लग गया। कुछ दिनों तक सब शांत रहा। फिर एक रात जब हम अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे, मैंने देखा कि खिड़की के बाहर कुछ हलचल है, जैसे कोई चीज़ जंगल से होकर हॉस्टल की तरफ बढ़ रही हो। ध्यान से देखा तो एक काली बिल्ली दिखाई दी। वो धीरे धीरे हॉस्टल के अहाते में घूम रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और ऐसा लगा जैसे वो सीधा मुझे देख रही हो। मैंने इसे सिर्फ एक बिल्ली समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उस रात
नींद ठीक से नहीं आई। हर थोड़ी देर में ऐसा लगता कि कोई हमें देख रहा है। मुझे बार बार उस बिल्ली की आंखें याद आ रही थीं, जो अंधेरे में एकदम चमक रही थीं। अगली सुबह मैंने अमन और रोहित से इस बारे में बात की। अमन ने इसे मजाक में लिया, लेकिन रोहित ने कहा कि उसने भी कुछ अजीब महसूस किया था। उसे रात में ऐसा लगा था कि कोई उनके कमरे के बाहर चल रहा है। कुछ दिनों बाद जब हम तीनों रात में सो रहे थे, अचानक हमारे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से धड़ाका मारकर खुल गया। हम तीनों जाग गए और चौकन्ने हो गए, लेकिन दरवाजे के बाहर हमें कोई नहीं दिखा। मैंने सोचा कि शायद हवा के झोंके से दरवाज़ा खुला होगा, लेकिन कमरे की खिड़कियां बंद थीं और बाहर हवा भी नहीं चल रही थी। अमन ने कहा किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन हम सभी अंदर से काफ़ी डरे हुए थे। उस रात के बाद से चीज़ें और अजीब होने लगीं। रात के वक्त हमें अक्सर ऐसा लगता कि कोई हमारे कमरे के आसपास चल रहा है। खिड़की के बाहर से किसी की परछाई सी गुजरती महसूस होती। रात को कई कई घंटों तक नींद नहीं आती थी डर के मारे, लेकिन कुछ दिखता नहीं था। फिर एक रात वही काली बिल्ली फिर से नजर आई। इस बार वो हमारे कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। उसकी चमकती आंखें मुझे घूर रही थीं और अचानक वही घंटी की आवाज़ फिर से सुनाई दी, जो कुछ दिन पहले सुनाई दी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इस बार मैंने खिड़की के पास जाकर ध्यान से देखा। बिल्ली वहीं बैठी थी, लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की के पास कदम रखा, वो गायब हो गई, वो भी बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। मैं ये देखकर बिल्कुल सन्न रह गया। अगले दिन हम तीनों ने तय किया कि इस बारे में हॉस्टल के वार्डन से बात करेंगे। वार्डन एक बूढ़ा आदमी था और शायद ही कभी किसी से ज़्यादा बात करता था। जब हमने उससे ये सब बातें बताई, तो उसने बस इतना कहा, तुम लोग रात में खिड़कियां बंद रखा करो और ज़्यादा जंगल की तरफ मत देखा करो। वहाँ जो है उसे परेशान मत करो। ये जवाब सुनकर हम तीनों को काफ़ी अजीब लगा। कौन रहता है वहाँ पे? किसको परेशान नहीं करना? वार्डन की बातों ने हमें और भी डरा दिया। क्या मतलब था उनका, उसे परेशान मत करो? कौन था वो? हमने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब डर और बढ़ गया था। अगली रात, वो सबसे भयानक रात थी। रात के करीब 2 बजे हम सब गहरी नींद में थे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं उठकर बैठ गया और देखा कि दरवाज़ा फिर से अपने आप खुला हुआ है। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। मैं रोहित और अमन को जगाने की कोशिश कर रहा था कि तभी खिड़की के बाहर से किसी की हलचल महसूस हुई। खिड़की के पास जाकर देखा तो वो काली बिल्ली फिर से नजर आई, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ और भी था। खिड़की के बाहर हल्के अंधेरे में एक लंबी परछाई सी खड़ी थी। वो इंसानी आकार की थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो परछाई बस वहीं खड़ी थी, बिना कोई हरकत किए, बस हमें खामोशी से देखे चली जा रही थी। मैंने तुरंत खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। जैसे तैसे खिड़की बंद की। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा डर गया था। मैंने अमन और रोहित को उठाया और उन्हें ये बात बताई। उन्होंने मुझे संभाला। उस रात हम तीनों ने बिना सोए बिताया। हम सबके दिलों में एक ही ख्याल था कि अब यहाँ और नहीं रहना। अगली सुबह हमने बिना देर किए हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया। हमें लगा कि शायद ये जगह हमारे लिए सही नहीं है। जब हम वार्डन से मिलने गए तो उन्होंने बस एक हल्की मुस्कान दी और कहा, बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोग चले जाते हैं, ये जगह किसी के लिए नहीं है। हम तीनों उस हॉस्टल से निकल गए और फिर कभी उस जगह की तरफ नहीं देखा। लेकिन उस काली बिल्ली, वो परछाई और घंटी की आवाज़ आज भी मेरे दिमाग में गूंजती रहती है। जब भी हम तीनों अब मिलते हैं, उस घटना के बारे में आपस में ज़रूर बात करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ अनदेखा सा जुड़ा हुआ था उस वक्त। अगर कभी तुम भी किसी ऐसे हॉस्टल में रहो जो जंगल के पास हो, तो रात में खिड़कियां बंद रखना। कौन जाने जंगल से कोई तुम्हें देख रहा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो
और आपको कहानियाँ मेरी पसंद आ रही हैं, जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको रियल हॉरर स्टोरीज़ ही सुनाऊँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट कहानी मैं किस तरह की लेकर आऊँ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट कहानी मैं किसी अर्बन लेजेंड की पैरानॉर्मल स्टोरीज़ पर लेकर आऊँ, जो कि दुनिया भर में कुछ फेमस अर्बन लेजेंड्स हैं, उनकी स्टोरीज़ आप तक लेकर आऊँ। आपको ये मेरा आइडिया ठीक लग रहा है या नहीं, या आपको पर्टिकुलरली किसी एक अर्बन लेजेंड के ऊपर कहानी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। अभी हाल फिलहाल में मैंने कुछ लोगों से बातें की हैं और उनकी जो पैरानॉर्मल स्टोरीज़ हैं, रियल लाइफ इंसिडेंसेस, वो मैं कलेक्ट कर रही हूँ और आगे आने वाले टाइम में आपको स्टोरीज़ पूरी क्राफ्ट करके बताऊँगी। रियल हॉरर स्टोरीज़ ही मैं सुनाना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे लोगों से बात भी करनी पड़ती है। तो अब नेक्स्ट स्टोरी तक आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय माता दी।